अध्याय 1। तुम्हारा मन एक हथियार है, उसे तेज करो। तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त नहीं है, अभी नहीं। अगर इसे ट्रेन नहीं किया गया तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये तुम्हें शक में डालता है, ध्यान भटकाता है। ये आसान रास्ते को तर्क का नाम देकर तुम्हें बहकाता है। मन एक हथियार है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे चलाना कभी नहीं सीखते। वे जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे कुंद तलवार लेकर मैदान में उतर गए हों और अपने ही विचारों से खुद को घायल करते रहते हैं। फिर पूछते हैं, सफलता इतनी मुश्किल क्यों लगती है, सुकून टिकता क्यों नहीं? जवाब सीधा है, उन्होंने कभी अपने मन को आदेश देना नहीं सीखा। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम ऑटो पायलट पर जिंदगी जीते रहो, उन विचारों के गुलाम बनकर जो तुमने खुद चुने भी नहीं, या फिर तुम जागो, कमान संभालो और अपने मन को उसी तरह आदेश दो जैसे एक सैनिक अपनी सेना को देता है। यही कुंजी है। हर विचार एक आदेश है। तुम्हारा मन हमेशा सुन रहा है, हमेशा मान रहा है। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तुम्हारा मन हार की तैयारी करता है। जब कहते हो थक गया हूं, तुम्हारा शरीर वही आदेश मानता है। जब कहते हो अब बहुत देर हो गई, तुम्हारा जोश बंद हो जाता है। तुम खुद को हर पल प्रोग्राम कर रहे हो, और ज़्यादातर लोग खुद को कमज़ोरी के लिए प्रोग्राम करते हैं। कड़वा सच यही है। अप्रशिक्षित मन हर विचार पर भरोसा करता है, भावनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, डर की बात मान लेता है। प्रशिक्षित मन रुकता है, देखता है, निर्णय करता है। यही असली महारत है। तो सवाल है, मन को तेज कैसे किया जाए? अनुशासन से, दोहराव से, संयम से। श्रेष्ठ सैनिक इसे जानते हैं। उन्हें हथियार चलाने से पहले सबसे पहले एक चीज पर नियंत्रण सिखाया जाता है, अपने मन पर। वे गोलियों की बरसात में भी शांत रहना सीखते हैं। वे अराजकता की प्रैक्टिस करते हैं जब तक शांति उनकी आदत नहीं बन जाती। उनकी ताकत मांसपेशियों में नहीं, मानसिक नियंत्रण में होती है। उद्यमी, खिलाड़ी, नेता सब यही करते हैं। वे जानते हैं कि सफलता मोटिवेशन से नहीं बनती, बल्कि मानसिक तीक्ष्णता से बनती है। जहां बाकी लोग भावनाओं में बह जाते हैं, वहीं ये लोग सोच समझ कर चलते हैं। तुम्हें उनका मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें उनकी मानसिकता चाहिए। तुम्हें नया सिस्टम नहीं चाहिए, तुम्हें अनुशासन चाहिए। यही विजेताओं और भटकने वालों के बीच का अंतर है। हर सुबह अप्रशिक्षित मन आराम ढूंढता है, प्रशिक्षित मन नियंत्रण ढूंढता है। यही अंतर है उपभोक्ता और निर्माता के बीच, बहाव में बहने वाले और दिशा तय करने वाले के बीच। अब इसे वास्तविक बनाते हैं। मन को तेज करना चाहते हो, छोटे से शुरू करो, अभी से शुरू करो। अलार्म बजे, उठो। न बहस, न देरी। यही तुम्हारे दिन का पहला आदेश है। तुमने अभी अपने मन को साबित किया कि आराम नहीं, मैं नियंत्रण में हूं। भावनाएं उठें, रुक जाओ, प्रतिक्रिया मत दो, बस सांस लो। यही मानसिक नियंत्रण है, यही तुम्हारा हथियार है। डर बोले, सुनो, पर मानो मत। वो जानकारी है, आदेश नहीं। यही है अफरा तफरी में स्पष्टता की शुरुआत। हर दोहराव तुम्हारी धार तेज करता है, हर संयम तुम्हारा नियंत्रण मजबूत करता है। तुम अपने मन को उसी तरह प्रशिक्षित कर रहे हो जैसे एक योद्धा मसल मेमोरी ट्रेन करता है। क्योंकि मन शब्दों से नहीं सीखता, मन दोहराव से सीखता है। तुम उसे एक बार कह नहीं सकते और उम्मीद रखो कि वो मानेगा। उसे बार बार आदेश देना पड़ता है, उसे सुधारना पड़ता है। हर बार जब तुम अपनी सीमा पर डटे रहते हो, तुम अपने हथियार को तेज करते हो। हर बार जब तुम आवेग को रोकते हो, तुम अनुशासन को मजबूत करते हो। हर बार जब तुम सोच समझकर काम करते हो, तुम नियंत्रण जीतते हो। ज़्यादातर लोग यही नहीं करते। वे शरीर को ट्रेन करते हैं, लेकिन मन को नहीं। वे प्रेरणादायक बातें पढ़ते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं। वे जिंदगी पर नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन विचारों पर नहीं। और यही उनकी हार है। दुनिया तुम्हारी इच्छाओं पर नहीं, तुम्हारे विश्वासों पर चलती है। और विश्वास वहीं से शुरू होता है जिस मन को तुम नियंत्रित करते हो। तो अब यही करो, अपने विचारों का ऑडिट करो। देखो तुम खुद से कैसे बात करते हो। हर शब्द एक ट्रेनिंग है, हर विचार एक रेपिटेशन है। कमजोरी को अनुशासन से बदलो, संदेह को निर्णय से, आराम को नियंत्रण से। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तुम कहो मैं करूंगा। जब मन कहे अभी सही समय नहीं, तुम कहो समय मैं तय करता हूं।
ये अहंकार नहीं, ये नेतृत्व है, अपने ही मन का नेतृत्व। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो सोच रहा है। ये समझ लेना ही असली आज़ादी है। जब ये समझ में आता है, तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो और दिशा देना शुरू करते हो। तुम भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, फोकस के आर्किटेक्ट बन जाते हो। यही नियंत्रण है। अपने मन को युद्ध भूमि समझो। हर दिन ध्यान भटकाने वाली चीजें हमला करती हैं, संदेह घुसपैठ करता है, डर घात लगाता है, और तुम जीतते हो अनुशासन से, फोकस से, मौन से। और जैसे हर हथियार की सफाई जरूरी है, वैसे ही मन की भी देखभाल करनी होती है। उसे अनुशासन से पोषित करो, उसे पढ़ने, चिंतन और दोहराव से तेज रखो, उसे नकारात्मकता, गपशप और डिजिटल शोर से बचाओ। यही मानसिक धार की सुरक्षा है। अगर नहीं किया तो मन कुंद हो जाएगा। तुम कमांडर से फिर से प्रतिक्रियाशील बन जाओगे और हर प्रतिक्रिया में तुम शक्ति खोते जाओगे, दुनिया को, डर को और अपनी ही आदतों को देते जाओगे। मन पर नियंत्रण पाओ और अपनी शक्ति वापस लो। मन पर नियंत्रण पाओ और खुद को नेतृत्व देना शुरू करो। मन पर नियंत्रण पाओ और जिंदगी को संयोग से नहीं, निर्णय से जियो। यही मूल बिंदु है। जब तक तुम अपने अंदर की आवाज पर विजय नहीं पाते, तब तक दुनिया पर विजय असंभव है। युद्ध कोई बाहरी नहीं, ये तुम्हारे विचारों के बीच लड़ा जाता है। यही असली साधना है। यही हर स्थायी परिवर्तन की नींव है। सकारात्मक सोच नहीं, नियंत्रित सोच। प्रेरणा नहीं, महारत। क्योंकि जब तुम्हारा मन तुम्हारी इच्छा का पालन करता है, तो कोई डर तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई असफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकती, कोई अराजकता तुम्हें हिला नहीं सकती। ये प्रेरणा नहीं, ये अनुशासन है। ये मानसिक तीक्ष्णता है, ये आज़ादी है। अब तुम सच्चाई जान चुके हो। मन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन तभी जब तुम उसे तेज करो, जब तुम उसे नियंत्रित करो, जब तुम उसे रोज ट्रेन करो। तो शुरू करो। एक विचार पर नियंत्रण लो, एक क्षण जीतो, एक अनुशासित काम करो। यही शुरुआत है। यही असली ताकत बनती है। विचार दर विचार, क्रिया दर क्रिया, दोहराव दर दोहराव। याद रखो, तुम उसे नहीं जीत सकते जिसे तुम ट्रेन नहीं करते। तुम उसे लीड नहीं कर सकते जिसे तुम नियंत्रित नहीं करते। तुम्हारा मन भट्टी है, विचार उसकी आग हैं। उसे चलाओ, वरना वो तुम्हें चलाएगा। तुमने अभी हथियार को तेज करना सीखा है। अब समय है सीखना कि उसे बचाकर कैसे रखना है। तुमने जागरूकता पर महारत पाई। अब बात करते हैं उसे क्या खिलाना है। अगला अध्याय, अपने मन को खिलाना सीखो और जहर से बचो।